क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है। यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं। और इस अर्थ में देश ने आज सेंचुरी लगाई है। और देश कैसे बदल रहा है, ये हमारा सिक्किम फुटबॉल के लिए जाना जाता है। हर कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन वही सिक्किम अब क्रिकेट में भी हाथ आजमाने लगा है। और मैंने आज अखबार में पढ़ा कि यहां के कैप्टन नीलेश लामिछा ने सेंचुरी लगाई। अगर सिक्किम जो फुटबॉल खेलता था वहां का नीलेश सेंचुरी लगाता क्रिकेट में, पहला सिक्किम वासी सेंचुरी लगाने वाला बनता है, तो यहां का एयरपोर्ट देश की सेंचुरी का शतक यहां पूरा कर रहा है। भाई और बहनों, ये एयरपोर्ट आपके जीवन को और आसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक हम सभी को अगर देश के दूसरे हिस्से से सिक्किम आना हो और फिर यहां से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो कितना मुश्किल होती थी, ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब 125 किलोमीटर तक के ऊंचे नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर, और तब जाकर के गंगटोक पहुंच पाते थे। लेकिन अब पाक्योंग एयरपोर्ट इस थका देने वाली दूरी को मिनटों में समेटने वाला है। भाइयों और बहनों, इससे सफर तो आसान और कम हुआ ही है, सरकार ने ये भी कोशिश की है यहां से आना जाना सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी रहे। और इसलिए इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 1 घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपये तक ही देने होते हैं, 2500 रुपया करीब करीब। सरकार के इसी विजन और प्रयासों की वजह से जहाज का सफर रेलवे के एयर कंडीशन क्लास जितना सस्ता हो गया है। और हमारे यहां कहते हैं ना, टाइम इज मनी। सुनते आए ना, टाइम इज मनी। हवाई जहाज में जाने से टाइम बचता है, मतलब मनी बचता है। यही कारण है कि देश के लाखों मध्यम वर्ग के परिवार आज हवाई यात्रा करने में सक्षम हुए हैं। साथियों, अभी तो एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। अभी अभी मुझे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का मौका मिला है, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते के भीतर ही यहां से गुवाहाटी और कलकत्ता के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों और पड़ोसी देशों को भी
यहां से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, पाक्योंग एयरपोर्ट न सिर्फ सुंदरता बल्कि हमारे इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतीक है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने पिछले 3 दिन से इस एयरपोर्ट की तस्वीर और प्रकृति की गोद में किस प्रकार से जहाज उतर रहा है, ये तस्वीरें शायद सोशल मीडिया में इतनी वायरल हुई है, आपने देखा होगा। आज उद्घाटन तो आज हुआ है, लेकिन लोगों ने इसका जय जयकार लगातार शुरू कर दिया है। आज इस अवसर पर मैं एयरपोर्ट की प्लानिंग और निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स, सभी श्रमिकों को इस अद्भुत कार्य के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने वाकई कमाल करके दिखाया है। भाइयों और बहनों, सिक्किम को और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इमोशनल दोनों ही तरह की कनेक्टिविटी को विस्तार देने का काम तेजी से चल रहा है। बीते 4 वर्षों के दौरान अनेक बार मैं खुद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप सभी का आशीर्वाद लेने, यहां के विकास की जानकारी लेने के लिए रूबरू आया हूं। इतना ही नहीं, हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई न कोई केंद्र सरकार का मंत्री नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य में भ्रमण करता है, आता है, पूछताछ करता है, कामकाज का हिसाब लेता है। इसका परिणाम क्या हुआ है, ये भी आप सभी आज जमीन पर देख रहे हैं। सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बहुत से काम आज पहली बार हो रहे हैं। हवाई जहाज पहली बार पहुंचे हैं, रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची है, कई जगह बिजली भी पहली बार पहुंची है। चौड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गांव की भी सड़कें बन रही हैं, नदियों पर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया का विस्तार हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन उसको दूर करने और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को देश की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बनाने के लिए पुरजोश मेहनत कर रही है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी विजन के तहत सिक्किम को अपना एयरपोर्ट देने के काम हमने तेज किया, अड़चनों को दूर किया और आज आपका सपना पूरा हुआ है। वरना आप भी भलीभांति जानते हैं, करीब करीब 6 दशक पहले एक छोटा सा जहाज यहां से उड़ा था। उसके बाद 6 दशक तक आपको एयरपोर्ट के लिए इंतजार ही इंतजार करना पड़ा। साथियों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल समेत देश के अनेक राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी
इसमें से 35 एयरपोर्ट, 35 एयरपोर्ट पिछले 4 साल में बने हैं। आजादी के बाद से 2014 तक तेज गति से काम होने का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में काम होने का मतलब क्या होता है, विजन के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, इस एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। सिक्किम तो वैसे ही देसी विदेशी टूरिस्टों का प्रिय डेस्टिनेशन रहा है। यहां जनसंख्या से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुझे बताया गया है कि एयरपोर्ट ना होने के बावजूद राज्य की कुल आबादी से 1.5 गुना पर्यटक यहां आते हैं। अब ये एयरपोर्ट बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या इतनी सीमित नहीं रहने वाली है। मान के चलिए इस दिवाली में ही दिखाई देगा, इस दुर्गा पूजा में ही दिखाई देगा कि किस प्रकार से टूरिस्टों का मेला लगने वाला है यहां। एयरपोर्ट सिक्किम के नौजवानों के लिए रोजगार का नया गेटवे साबित होने वाला है।